हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के कोचिंग क्लासेस। मैं राकेश कुमावत एक बार फिर से आपका आर के कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। वैदिक मैथ्स में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूत्र परावर्त योज्य द्वारा समीकरणों का हल करना। जी हाँ, पिछले मेथड्स हमने डिवाइड के सीखे थे और अब जो मेथड हैं समीकरणों का हल करना। आपको समीकरण दे दी जाएगी और उनको हल करना पड़ेगा। समीकरणों को हल करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, दो तरीके हैं वैदिक मैथ्स में। पहला है सूत्र परावर्त योज्य और दूसरा है आपके पास सूत्र शून्यम समुच्चय। तो पहले हम सूत्र परावर्त योज्य द्वारा समीकरणों का हल करेंगे, उसके बाद में दूसरी विधि प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, अध्याय 1 है हमारा वैदिक मैथ्स सूत्र परावर्त योज्य द्वारा समीकरणों का हल, और बुक के अंदर आपको ये प्रश्नावली 1.4 के रूप में मिलेगी। इस 1.4 के अंदर इसके प्रश्न दे रखे हैं, तो आप उसमें से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा इसका, यहाँ लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं हम। सबसे पहले इसके 4 सूत्र हैं, हमें वो याद करने पड़ेंगे। और अगर आप 4 सूत्र याद न करना चाहो तो मैं आपको एक ही सूत्र से सारे क्वेश्चन हल कर दूंगा, ताकि आपको बोर्ड में आसानी हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र कौन सा है आपके, देखिएगा। सूत्र है ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। ये आपके सूत्र हैं। जब भी कोई समीकरण आपको इस रूप में मिल जाए, इस रूप में, तो x का मान निकालना पड़ेगा, यानी उसको हल करना पड़ेगा। हल करना यानी x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू होगी उसके लिए d माइनस बी और a माइनस सी। ये आपके फॉर्मूला है। और ये x की वैल्यू कब निकलेगी, इस तरह से, जब कोई समीकरण आपको इस रूप में मिले, जब भी कोई इक्वेशन आपको इस रूप में मिलेगी। अब समझिए, अगर इस रूप में नहीं मिल रही है तो सबसे पहले आपको इस रूप में बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से करवा रहा हूँ, केवल आपको एक ही सूत्र याद रखना है। और सूत्र क्या है, जब भी कोई समीकरण आपको इस रूप में मिल जाए, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, तो आपके x की वैल्यू हो जाएगी d माइनस बी बटेवा a माइनस सी। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, उदाहरण लेना है एक। प्रश्नावली 1.4 में पहला प्रश्न यही है, 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। समझिएगा, यहाँ क्या ये प्रश्न इस समीकरण के रूप में है? बिल्कुल है। यहाँ a पर कोई, यहाँ a कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ b कोई भी संख्या हो सकती है, c भी कोई संख्या हो सकती है, d भी कोई संख्या हो सकती है। ध्यान रखिएगा, प्लस भी हो सकती है, ये माइनस भी हो सकती है। अगर प्लस की है तो प्लस की रहने देंगे, और माइनस की है तो माइनस की लिख देंगे। दूसरी बात, ये x हमेशा आएगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो जब मैंने इसको देखा, जब मैंने इसके साथ तुलना की, तो बिल्कुल यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर संख्या, यानी ये इस रूप में है। तो मैं ये सूत्र लगा सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल ये इस रूप में है। तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, 13 है। ध्यान दीजिएगा, a का मान हो जाएगा 13 है, b का हो जाएगा माइनस 14 है। यहाँ देखिए माइनस लग रहा है, इसलिए मैंने इस संख्या के आगे माइनस लगा दिया। c की वैल्यू हो जाएगी 9। तो x की जगह x है, x की जगह x है, a की जगह a, b की जगह b, c की जगह c। और अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। अब आगे चलते हैं। अब आपको फॉर्मूला लगाना है x इज इक्वल टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। कब लगाना है, जब इस रूप में आपको समीकरण मिलती है। तो यहाँ d माइनस बी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 14 है, बटेवा
ए माइनस सी, 13 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 9 और ए की वैल्यू कितनी थी 13, इसीलिए 13 माइनस 9 कर दिया। अब इसको हल कर लो, 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा बटेवा में 13 माइनस 9, ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे घटाना है, ऊपर जोड़ना है। तो 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, और 13 में से 9 को घटा दो, 13 में से 9 गया तो 4 आ जाएगा, और जब 24 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 6 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। ये हो गया आपके एक प्रश्न। इसी तरह अगला प्रश्न करते हैं 1.4 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है 3y प्लस 4 बराबर 5y माइनस 4। अब यहाँ y दे दिया तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क इतना सा है कि आप x की जगह y लिख दोगे। पहले तो इसको कंपेयर करो, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, क्या इस रूप में है? बिल्कुल है। a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा 4, c का मान कितना हो जाएगा 5, और d का मान कितना हो जाएगा माइनस के 4। अब बस यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो x की जगह अब आप क्या लिखोगे y, क्योंकि यहाँ y दे दिया आपको। तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वही रह जाएगा, y इज इक्वल टू डी माइनस बी बटेवा ए माइनस सी। डी की वैल्यू कितनी है -4, बी की वैल्यू कितनी है प्लस का 4, लेकिन यहाँ बीच में क्या है माइनस है, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा माइनस फिर 4। ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस ये माइनस, सी की वैल्यू कितनी है 5, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 8 आ जाएगा, 4 और 4 8, लेकिन चिन्ह किसका आता है बड़ी संख्या का, और दोनों माइनस की है तो माइनस का आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 में जब 2 का डिवाइड दोगे तो आपके आंसर आएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब यहाँ देखिएगा, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके उस समीकरण के रूप में नहीं है, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वज्र गुणा करना पड़ेगा। इस पूरे को इससे गुणा कीजिए, इस पूरे को इससे गुणा कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इस 3 से जब मैं 2 को गुणा करूँगा तो 3 दूनी 6x और 3 एकम 3, समझ में आया। इस 1 को 3 इसको ऊपर ले जाएंगे गुणा करेंगे, तो जब भी किसी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही संख्या आती, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 3x प्लस 4, ऐसा का ऐसे ही आएगा। यहाँ तक समझ में आया। वज्र गुणा किया मैंने, इसको इससे इन दोनों से गुणा किया और इन दोनों को इससे गुणा किया। अब सूत्र लगा दो, देखिए कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल इस रूप में है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और d की वैल्यू 4 हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब इस रूप में आपको समीकरण मिलेगी तभी, इसीलिए तो हमने यहाँ पर इसको परिवर्तन करके इस रूप में बनाया। d की वैल्यू हमारे पास है 4,
बी की वैल्यू है 3, तो डी में से बी को घटाना है तो 4 माइनस 3 करना पड़ेगा। ए में से सी को घटाना है, ए कितना है 6, सी कितना है हमारे पास 3, 4 में से 3 गया तो 1 और 6 में से 3 गया तो 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/3। हमारा आंसर कितना आया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5x, ये थोड़ा अलग है, वापस देखिए, इसमें भी वज्र गुणा ही करना है। 5x माइनस 3 यानी 5x माइनस 3/2 बराबर 2x प्लस 1/5। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर भी हमें वज्र गुणा ही करना है। इस 5 को ऊपर ले जाएंगे और इन दोनों से गुणा कर देंगे, तो 5 को जब 5 से गुणा करता हूँ तो 25 और ये x ऐसा का ऐसे ही, और 5 को जब -3 से गुणा करेंगे तो -15। क्यों? क्योंकि 5 तारी 15। इसी तरह इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा और 2 एकम 2 प्लस का 2 आ जाएगा। ये हमने गुणा कर लिया, अब ये उस रूप में आ गया। तो तुलना कीजिए, ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a का मान होगा 25, b का मान होगा -15, c का मान होगा 4 और d का मान होगा 2। अगली स्टेप में क्या करना है? फॉर्मूला, x की वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। x इज इक्वल टू यानी x बराबर d माइनस बी बटेवा a माइनस सी। यहाँ पर d की वैल्यू क्या है? 2, फिर घटाना है, ये माइनस का चिन्ह वापस यहाँ लगा दो। फिर है b, और b हमारे पास -15 है, तो इसको कोष्टक में लिख दीजिए -15, क्योंकि जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं ये से, तो एक को कोष्टक में लिखा जाता है। दूसरी बात, a की वैल्यू a में से c को घटाना है, तो a कितना है? 25, 25 में से किसको घटाना है? घटाने के लिए माइनस लग गया ये वाला, c को, c हमारे पास 4 है। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, तो 2 + 15 है बटेवा 25 में से 4 गया तो आपको 21 प्राप्त होगा, और 15 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो 17 आपको प्राप्त होगा। तो 17/21 यानी 17/21 आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, ये थोड़ा अलग है, वापस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से। x + 7 ब्रैकेट x + 9 इक्वल टू x - 8 x - 11। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन दे रखा है आपको x + 7 कोष्टक के अंदर है, वापस कोष्टक के अंदर x + 9 x - 8 x - 11। अब एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, जब भी ऐसे दो कोष्टक आ जाएं तो इन कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो इस पूरे को इस पूरे से गुणा कर दो, इस पूरे को इस पूरे से गुणा कर दो। गुणा करने से हमें क्या फायदा होगा? गुणा करने से ये फायदा होगा कि एक ही सूत्र से हमारे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इनको गुणा करने पर ये समीकरण किस रूप में आ जाएगी? जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस रूप में, ax + b बराबर cx + d, इस रूप में आ जाएगी। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका वैसे तो आपको आना चाहिए, 8th क्लास में अच्छे से सिखा दिया जाता है, फिर भी मैं आपको वापस बताता हूँ। इस x को इस x से गुणा करना पड़ता है, तो x को जब x से गुणा करते हैं तो x का वर्ग हो जाता है, x², घात बढ़ती है, 2 हो गए तो ये घात 2 हो जाएगी। इसी x को वापस 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। वापस अब इस 7 को इस x से गुणा करते हैं 7x, और इस 9 को इससे गुणा करते हैं, 7 और 9 को गुणा करते हैं, 7 × 9 = 63। इसी तरह इधर x को x से गुणा किया, x का वर्ग हो जाएगा स्क्वायर,
और x को जब -11 से किया तो -11x आ जाएगा, और जब -8 को x से किया तो -8x आ जाएगा, और -8 को -11 से किया तो प्लस का 88 आ जाएगा। क्योंकि 8 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 88 तो आएगा, लेकिन दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस का 8 है और प्लस का x है, इसीलिए हमारे पास माइनस प्लस माइनस माइनस का 8x आया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर भी x का स्क्वायर है, इधर भी x का स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे। 9x और 7x कितना होता है? 16x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 जोड़ने पर बचा क्या? प्लस का 63 बराबर माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन बच्चों माइनस का ही चिन्ह आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो प्लस का तो आने से रहा, तो ये लगा दो माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए जोड़ दो। माइनस का 19x प्लस 88 बाद में आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगा दो, ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। जब मैंने इसकी तुलना इसके साथ की तो a का मान कितना प्राप्त होगा? 16 है। b का मान कितना प्राप्त होगा? 63 यानी 63। c का मान कितना होगा? माइनस का 19, और d का मान कितना होगा? 88। नेक्स्ट चलते हम फॉर्मूले की ओर। x की वैल्यू हो जाएगी d माइनस बी अपॉन a माइनस सी बराबर, d की वैल्यू कितनी है? 88 माइनस b की वैल्यू 63 बटेवा a माइनस सी यानी 16 है माइनस, ये माइनस लगा दिया, लेकिन c की वैल्यू पहले से हमारे पास माइनस की है, तो ब्रैकेट में माइनस का 19 घटा दो। जब 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, हमें कितना प्राप्त हो गया? 25। बड़ी संख्या प्लस की प्लस लगा दिया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 16 प्लस 19। अब 16 और 19 को जोड़ लो तो कितना आएगा आपको? आपके पास आएगा 35 यानी 35। अब आपको क्या करना है? इनको कट कर दो, 5 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, तो 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 यानी 5 25, 5 7 35। 5 के पहाड़े से ये 5 बार और ये 7 बार कट रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 बटेवा 7। ये हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कितना दे रखा है? देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है अगला भी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 1 यानी x प्लस 5 x प्लस 1 बराबर x प्लस 3 x प्लस 2, ये आपको दे रखा है। तरीका वही रहेगा जो मैंने अभी बताया, इसको इससे गुणा कर, इसको इससे गुणा कर लो, x को x से, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ जाना फटाफट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इधर क्या आएगा? इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 2 जा 6। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ, x और 5x 6x हो जाएगा प्लस 5 बराबर 2x और 3x कितना हो जाएगा? जुड़ेगा तो 5x प्लस 6। समीकरण बन गई हमारी। अब इसको उसके साथ तुलना कीजिए, x प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी, और d की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? x इज इक्वल टू डी माइनस बी बटेवा a माइनस सी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6, b की वैल्यू कितनी है? 5, a की वैल्यू कितनी है? 6, और c का मान कितना है? 5। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1 बटा 1 यानी 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
7 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 1/x+1। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1/x+1 माइनस 2/x-1। देखिए वैदिक मैथ्स में इन सब के लिए वैसे तो अलग अलग सूत्र हैं, लेकिन मैं आपको एक ही सूत्र से सारे क्वेश्चन हल करना सिखा रहा हूँ ताकि आप बोर्ड में आसानी से स्कोर कर सको। अब देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। इस पूरी संख्या को उठा के ऐसा कैसे इधर ट्रांसफर करो, इधर स्थानांतरण करो। तो देखिएगा पक्षांतर करना पड़ेगा। सबसे पहले इधर तो x+1, 1/x+1 बचा। जब इसको इधर ले गए तो ये बराबर का चिन्ह इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये माइनस का है, ये पूरा माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2/x-1। यहाँ तक समझ में आया। मैंने इसका पक्षांतर किया, इसको उधर ले गया, और जब भी इधर से उधर जाते हैं बराबर के चिन्ह के इधर से उधर जाते हैं तो प्लस का माइनस में बदलता है, माइनस का प्लस में बदलता है। आगे की बात, अब ये हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, वज्र गुणा कर दो, इसको उठा के ऊपर ले जाओ। तो जब भी इस एक को इस पूरे से गुणा करेंगे तो x-1 ही आएगा, क्योंकि एक से किसी को भी गुणा करो वही संख्या आती है। अब इसको उठाकर ऊपर ले गए तो ये 2x से गुणा हुआ तो 2x हो जाएगा, और ये 1 से गुणा हुआ तो 2 हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण बन गई। अब तुलना करो, ax + b = cx + d। जब मैंने तुलना की तो मुझे क्या प्राप्त होगा, अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो a की वैल्यू केवल 1 रहेगी। a का मान क्या रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ संख्या है -1। c का मान कितना हो जाएगा, 2, और d का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 2। देखिए वापस बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा। b का मान -1 दे रखा है और c का मान क्या दे रखा है, 2, और d का मान कितना दे रखा है, 2, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब लगाइए फॉर्मूला क्या है हमारा x निकालने का, d - b/a - c। d का मान कितना है, 2, और ये माइनस, और b का मान पहले से ही -1 है। a का मान 1 है, लिख दिया, माइनस c का मान 2 है, ये तो हो जाएगा माइनस प्लस, तो 2 + 1, और यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, लेकिन चिन्ह आएगा बच्चों माइनस का। ये हो गया 2 + 1 कितना होगा, 3 बटेवा -1, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर कितना हो गया, -3।